वेलकम बैक। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कोई भी मुल्क या रियासत का निज़ाम टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। मुहज़्ज़ब माशरों में मुल्क को टैक्स देकर फख्र महसूस किया जाता है। मुल्क में सिगरेट बनाने वाली चंद बड़ी कंपनियों के अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां जो जाली और गैर रजिस्टर्ड तो हैं, साथ ही मुल्क का करोड़ों और अरबों रुपए का टैक्स चोरी करके मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे जावेद इकबाल हंजरा से। जावेद इकबाल, बताइएगा कि क्या तफसीलात है आपके पास, तफसीलें नगा कीजिएगा। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत जो है टैक्स के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये अलमिया है कि बहुत सारे माफियाज ऐसे हैं जो टैक्स चोर हैं। आज मैं आपको एक ऐसे माफियाज की बात बताने लगा हूँ, आपको दिखाने लगा हूँ। ये टैक्स चोर माफिया जो है सिगरेट कंपनियां हैं, ये लोकल ब्रांड है मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो टैक्स चोरी करते हैं। ये इनका मामला ये है कि तकरीबन 60-65 रुपए कीमत लिखी होती है डिब्बी के ऊपर, और वही सिगरेट आपको 20-30 रुपए में मार्केट से मिल जाता है। ये सारे टैक्स चोर हैं, जिसका टैक्स चोरी का जो है सारा बर्डन जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। ये चंद एक लोग हैं जो जिन्होंने ये कारोबार लाखों से शुरू किया, आज अरबों में खेल रहे हैं। मैं आपको कुछ ब्रांड दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ ब्रांड हैं। ये है एक ब्रांड ब्रिज नाम से ना, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता है मेरा कैमरामैन कि इसके ऊपर तकरीबन 62 रुपये कीमत लिखी हुई है। इसमें कुछ टैक्स भी इंक्लूड है, 9 रुपये टैक्स इंक्लूड है, लेकिन ये ना तो टैक्स देते हैं। ये आम मार्केट में आप चले जाएं तो आपको यही जो डिब्बी है ना, ये 25 रुपये में, 30 रुपये में मार्केट से मिल जाएगी। ये क्यों इतने में मिलती है? ये वजह इसकी ये है कि ये टैक्स चोर है। मेरे पास कुछ और भी ब्रांड हैं मौजूद हैं। ये एक है किसान है, इस तरह की मुतअद्दिद कंपनियां हैं। इसी तरह ये एक ब्रांड और है जो मार्केट में आम मिल जाता है, हर जगह से अवेल है। ये है कैफ़े नाम का ये सिगरेट है। ये भी इसकी तकरीबन कीमत जो है इसकी 58 रुपये टोटल कीमत है, और सेल टैक्स इसमें इंक्लूड किया गया है 9.96, मतलब 10 रुपये सेल टैक्स इंक्लूड है। और ये तकरीबन बन जाता है 58, और ये तकरीबन बन जाएगा 69 रुपये में। ये सिगरेट आपको पड़ेगा 69 रुपये में। जब ये मार्केट में इसका जो रेट है वो 69 रुपये है, लेकिन ये आपको आम रूटीन में मार्केट से ही तकरीबन ये 20-25 रुपये, 30 रुपये में यही सिगरेट मिल जाएगा। ये क्यों इतने में देते हैं? क्योंकि ये टैक्स चोर माफिया है। आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ ऐसे ही ब्रांड, तो आप मेरे साथ रहिएगा। बिल्कुल, मैं एक और शॉप पे आया हूँ, वहाँ की सूरत हाल भी यही है। वहाँ भी यही एक ब्रांड है कंपनी का, उसमें वही 62-63 रुपये कीमत प्रिंट है, और वो मिल मार्केट से 20-30 रुपये में रहा है। ये टैक्स चोर माफिया जो मुल्क की जड़ें खोखली कर गया है। चंद एक अपराध, चंद एक लोग जो अरबों खरबों रुपए का टैक्स चोरी कर रहे हैं, और आवाम का जो है वो आवाम जो है पुरसाने हाल है। आवाम इतनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, और ये टैक्स माफिया। फिर दूसरी सूरत हाल देखने में ये है कि इस माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत क्यों नहीं एक्शन लेती है? हुकूमत इन टैक्स चोरों को क्यों नहीं पकड़ती? क्या यहाँ की लोकल जो FBI है, FBI का महकमा, FBI डिपार्टमेंट है, क्या कभी उन्होंने मार्केट का विज़िट किया? कभी इन ब्रांड्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, या किसी को पूछा भी यार भाई ये आप क्यों बेच रहे हैं, क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई? हुकूमत इस पर क्यों संजीदगी नहीं इख्तियार कर रही है? हुकूमत क्यों सोई हुई है इस पर? चलते हैं, और कुछ ब्रांड्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और शॉप पे इस वक्त आ गया हूँ, आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे भी ये एक डिब्बी मुझे मिली है सिगरेट की, टारगेट नाम से। ये टारगेट नाम का ये भी वही कंपनी है। इसके भी तकरीबन 62-63 रुपये में ये इसकी कीमत है, ऊपर प्रिंट है। लेकिन ये मिल कितने में रही है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये तकरीबन मार्केट में आपको मिलेगी 30 रुपये में, 25 रुपये में, 30 रुपये में ये ब्रांड आपको मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सब टैक्स चोरी करते हैं। ये माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है सिगरेट कंपनियों का, जो गवर्नमेंट को अरबों रुपए का टैक्स चोरी कर रहा है।
और अरबों रुपए का टैक्स चोरी करके ये चंद एक लोग जो हैं ये खरबोपति हो गए, अरबों से अब खरबोपति हो चुके हैं। लेकिन आवाम की सूरत हाल वही की वही है। मेरे साथ इस वक्त ये शॉपकीपर मौजूद हैं, उनकी मैं शॉप पे ही खड़ा हूँ, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, खैरियत से आप ठीक हैं? ये जो सिगरेट वाले हैं आपको बिल वगैरह देते हैं? नहीं जी, इनका बिल नहीं आता, लोकल सिगरेट का बिल नहीं देते, नहीं देते। ऐसे पेमेंट ले लेते हैं जी। तो ये आप कितने सेल कर रहे हैं ये सिगरेट जो है लोकल? 30 रुपए में सेल कर रहे हैं जी। जी ये बिल्कुल जिस तरह ये शॉपकीपर कह रहे हैं कि ये 30 रुपए में सेल कर रहे हैं। जी आप एक बात और बताएं, क्या टैक्स इन कंपनीज को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपकी क्या राय है? देना चाहिए बिल्कुल, इनका हक बनता है, क्योंकि ये आवाम से तो पैसे लेते हैं, सबसे लेते हैं, हमसे भी लेते हैं, तो ये क्यों नहीं देते? देना चाहिए, ये मुल्क का हक है और इनको देना चाहिए। ये दूसरे ब्रांड देते हैं तो ये क्यों नहीं देते? इनको भी देना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसा कि शॉपकीपर की आपने बात सुनी, ये हमारे भाई हैं, उनकी आपने बात सुनी। उन्होंने कहा कि जिस तरह दीगर कंपनीज हैं वो ब्रांड चल रहे हैं अच्छी कंपनीज के, वो टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के ख़जाने को पैसा जाता है, रेवेन्यू जाता है, जैसे मुल्क के पहिया चलता है, इकॉनमी का पहिया चलता है। और ये टैक्स चोर माफिया है। ये चंद एक कंपनियाँ, इतनी ज़्यादा कंपनियाँ नहीं है, ये चंद एक कंपनियाँ हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए का ये डेली का जो है वो टैक्स चोरी करते हैं और जिसका हुकूमत पे ये कंपनियां बोझ हैं। और कमिश्नर साहिवाल जो हैं, जो FBI के कमिश्नर हैं, उन्होंने कभी मार्केट का विज़िट नहीं किया, कभी इन ब्रांड के बारे में उन्होंने आके नहीं देखा भी ये टैक्स चोरी करने वाले ब्रांड भी मार्केट में बिक रहे हैं, कभी उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। वल्लाह आलम वो इन कंपनियों से मंथली लेते हैं, क्या करते हैं, ये कोई लाइल्मी वाली बात है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये भी करेंगे, कमिश्नर साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि FBI इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई कर ली। मेरे साथ कुछ और शॉपकीपर मौजूद हैं, आइए उनके पास भी चलते हैं, आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी एक शॉप पे आया हूँ, ये यहाँ पे मैं एक और ब्रांड आपको दिखाता हूँ। ये एक हीरो नाम का ब्रांड है। देखिए ना इनके नाम कैसे कैसे रखे हुए हैं और काम चोरी, टैक्स चोरी ये इनका पेशा है असल में। अरबों रुपए का टैक्स ये माफिया जो है, सिगरेट माफिया रोज़ाना की बुनियाद पे चोरी कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त शॉपकीपर मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप क्या नाम है आपका सर? हबीब साहब, आपको ये जो है सिगरेट कंपनी वाले ये जो लोकल ब्रांड है आप सेल करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है, आपने तो खरीदना। ये क्या आपको रसीद वगैरह दे के जाते हैं कि कोई नहीं, कोई रसीद नहीं होती इनकी, रसीद वगैरह नहीं कोई नहीं होती है, कोई रसीद नहीं है वैसे तो ये क्योंकि इस पे कीमत ज़्यादा लिखी हुई है 62 रुपए कुछ पैसे, और ये कम कीमत पे सेल होता है, अक्सर 40 रुपए में होता है, 30 में भी होता है, मुख्तलिफ ब्रांड जो है। तो वो आपने कभी वजह नहीं उनसे पूछी भी इतने में क्यों ये सेल हो रहा है? लोकल सिगरेट है जी, लोकल सिगरेट पहले तो इनकी डिमांड नहीं थी इतनी, अभी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आदमी मजदूर आदमी है, वो 80 रुपये की या 100 रुपये की डब्बी लेके नहीं पी सकता, वो लोकल ब्रांड पीते हैं। लेकिन हबीब साहब, मैं आपको इससे बताना चाहता हूँ आपको इस हवाले से, ये जो माफिया है ना, जो ये कम कीमत वाले सेल कर रहे हैं सिगरेट मार्केट में, ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे। जैसे ये इसके ऊपर ना 9 रुपये कुछ पैसे टैक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये टैक्स उनकी जेब में डायरेक्ट जा रहा है, माफिया जो ये सिगरेट बना रहा है। ना तो ये आपको मिल रहा है, ना आवाम को फ़ायदा हो रहा है, ना ये गवर्नमेंट की तरफ ये टैक्स ले रहे हैं, ये आपसे ले रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा इसका। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इनकी या तो बैन करें इनको, या इन पर टैक्स लागू करें। तो अगर बनता है तो प्रोडक्ट बनती है तो बाहर निकलती है ना, जब बनेगी नहीं तो मार्केट में कैसे आएगी, ठीक है ना, सस्ता। अच्छा हबीब साहब, एक बात बताएं मुझे कि कभी FBI आई इन सिगरेट को चेक करने के लिए आपकी शॉप पे, दुकानों पे? कभी कोई नहीं आता, कभी इधर कोई नहीं आता चेक करने, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता चेक करने। जी जैसा कि आपने, ये हबीब साहब हैं मेरे साथ, एक शॉपकीपर हैं, उनकी मैं शॉप पे खड़ा, उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि लोगों की डिमांड होती है, लोग ख़रीदते हैं, लेकिन ये माफिया है कि इनसे जब रसीद मांगी जाती है तो रसीद वगैरह ये बिल्कुल नहीं देते। और जो साहिवाल का जो FBI का महकमा है, कमिश्नर साहब इधर बैठते हैं,
FBR के आज तक कभी उन्होंने विज़िट नहीं किया, ना किसी भी FBR के डिपार्टमेंट ने ऑफिसर ने, ना किसी उसके एहलकार ने कभी विज़िट नहीं किया ये लोकल ब्रांड चेक करने के लिए कि ताकि इनको इस माफिया को रोका जाए या इनसे टैक्स वसूल किया जाए। मैं आपको और भी दुकानें हैं उन पे जाते हैं, अभी उनसे भी जाके हम देखते हैं कि उधर की क्या सूरत है। जी अब मैं एक और शॉप पे आया हूँ, वहाँ मैं आपको ये ब्रांड दिखाऊँ। ये गोल्ड कप के नाम से ये ब्रांड है। ये भी तकरीबन 62-63 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन ये मार्केट से वही 30 रुपये 40 रुपये में मिल रहा है। ये क्यों इतने में मिल रहा है? क्योंकि ये टैक्स चोर माफिया है। मेरे साथ कुछ शहरी इस वक्त मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ, क्या गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी देना चाहिए। तो ये जो सिगरेट माफिया है, ये आप सिगरेट भी पीते हैं ना? हाँ जी। तो ये सिगरेट माफिया टैक्स नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, बिल्कुल टैक्स ये क्यों नहीं दे रहा? इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह के ये शहरी मोहम्मद हनीफ मेरे साथ मौजूद था, इनका भी यही कहना है कि टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए। टैक्स के बगैर कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं चलती। FBR पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, कोई खबर ही नहीं है उसको कि इस शहर में क्या हो रहा है, कौन से ब्रांड बिक रहे हैं, किधर किधर बिक रहे हैं। कभी किसी ने आके चक्कर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? ये एक सवालिया निशान है। आइए कुछ और दुकान हैं उन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक और शॉप पे अभी इस वक्त मौजूद हूँ। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। कोई क्लासिक है, कोई गोल्ड कप है, कोई गोल्ड स्ट्रीट है, कोई ओके नाम का ब्रांड है, कोई कैफ़े नाम का ब्रांड। मुख्तलिफ कंपनियों के ये ब्रांड है जो लो क्वालिटी के। सूरत हाल यही है हर जगह पे। 60, 62, 65 रुपये तक की इनकी प्राइस है, लेकिन ये मिल 20 रुपये 30 रुपये में जाते हैं। मेरे साथ ये कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं, वो उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, आपको सुनाते भी हैं। जी क्या हाल है भाई, आपके खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? ये जो लोकल ब्रांड है कंपनियों के, ये क्या आपको बिल वगैरह देते हैं जब ये आपको माल देके जाते हैं? नहीं, बिल वगैरह नहीं। बिल नहीं देते? अच्छा, ये आपको मैं बताता जाऊं कि ये जो लोकल ब्रांड वाली कंपनियां ये टैक्स चोरी करती हैं, जिसका मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आवाम को मतलब वो टैक्स का कोई सहूलत नहीं मिलती। ये जो कंपनियों के मालिकान हैं ये अरबोंपति हो गए हैं टैक्स चोरी कर कर। ये हमारा सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पे आवाज़ उठाएं। क्या आपकी क्या राय है कि टैक्स देना चाहिए हर बंदे को? क्यों नहीं जनाब, देना चाहिए टैक्स। तो क्या इन कंपनियों को टैक्स देना चाहिए जो ये लोकल ब्रांड कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स भी देना चाहिए। जी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी। ये आपकी सिगरेट की डब्बी हमने ली है, ये हम आपको वापस दे रहे हैं, बहुत मेहरबानी आप। आइए जी, मैं आपको और शॉप्स हैं उन पे चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं उधर की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अब मैं एक और शॉप पे आया हूँ, यहाँ की आपको सूरत हाल दिखाऊँगे। यहाँ भी लोकल ब्रांड पड़े हैं। ये हिटलर नाम का एक ब्रांड है कंपनी किसी का ना, ये पड़ा है। इसकी भी वही प्राइस है, तकरीबन 60 रुपये से ऊपर प्राइस है। लेकिन ये जब आप ख़रीदने के लिए आएंगे यही ब्रांड आपको 20 रुपये में, 30 रुपये में, 25 रुपये में मिल जाएगा। ये क्यों इतने में मिलता है जबकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा प्रिंट है? इसकी वजह ये है कि ये टैक्स चोर हैं, टैक्स माफिया है। ये बहुत बड़ा माफिया है जो टैक्स चोरी करता है। और भी कुछ मेरे पास ब्रांड है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक ब्रांड है, चैम्पियन नाम का ब्रांड है। ये भी किसी कंपनी का है, लोकल कंपनी का। ये भी टैक्स चोरी करते हैं। इनकी भी यही सूरत हाल है कि 15-20 रुपये में ये ब्रांड मिल जाता है। मैं आपको बात करवाता हूँ आपकी दुकानदार से, आइए उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये कंपनियाँ जो टैक्स चोरी करती हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जी आप क्या कहते हैं जी, ये जो टैक्स चोरी करती हैं कंपनियां के खिलाफ कार्रवाई? टैक्स होता है वो गवर्नमेंट का हक होता है, ठीक है। कोई भी मुल्क होना उसका जो निज़ाम है वो टैक्स पे चलता है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट को ये टैक्स पे नहीं कर सकते तो इस पर बैन लगना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब बेचने के लिए लोग आते हैं आपके पास, इनके सेलमैन आते हैं या कंपनी के ऑफिसर आते हैं, ये क्या आपको बिल वगैरह दे के जाते हैं? कुछ भी नहीं देते, ये हमें बस कन्विंस करते हैं ये नया ब्रांड है, इसे आप सेल करो, लोगों को कन्विंस करें ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये 30 रुपीज़ में सेल करें, आप 25 में सेल करें।
तो हम छोटे से दुकानदार हैं, हमने ले लेना है, हमारा इसमें मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया या 1.5 रुपया होगा, ठीक है ना, वो हम उनसे ले लेते हैं, वो गरीब लोग कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, तो आपको पता है कि ये लोग टैक्स चोर हैं? ये चंद एक लोग हैं, ये टैक्स चोरी करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये इनको टैक्स गवर्नमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? ये टैक्स चोर है ना, इनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही चाहिए। किसी भी मुल्क का दारोमदार टैक्स पे ही होता है। अगर मुल्क चलते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, वो टैक्स की वजह से ही करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये टैक्स चोर है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, गवर्नमेंट को चाहिए इनके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा, एक बात और बताएं कि कभी FBI का अमला आया है ये सिगरेट जो आप बेच रहे हैं इस तरह के चेक करने के लिए? कभी मार्केट में आया हो कोई बंदा ऐसा? हम लोगों ने नई शॉप बनाई है, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और हमारे पास कभी भी कोई बंदा नहीं आया है, ठीक है। अगर वो आए, हमें कितनी देर होगी आपको शॉप में? तकरीबन 5-6 माह हुए हैं। 5-6 माह बाद में कोई आया है बंदा? नहीं, कोई भी नहीं आया हमारे पास, ना हमें पता भी नहीं है, हम खुद भी सिगरेट नहीं पीते, इसलिए हमें इनका ज़्यादा इल्म भी नहीं है, ठीक है। अगर टैक्स चोरी का ये मुझे पता है, 63 से नीचे किसी का रेट नहीं है सिगरेट ब्रांड का, जो गवर्नमेंट का रेट इशू है। लेकिन ये 30 रुपए में बेच रहे हैं, 20 रुपए में, 25 रुपए, हाँ जी, इतने कम रेट पे बेचते हैं, इसका मतलब ये टैक्स चोरी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि ये शॉपकीपर है मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि टैक्स जो है किसी भी रियासत का वो हक है। टैक्स के बगैर कोई भी माशरा, कोई भी रियासत, कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क जो है ना, वो टैक्स के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि टैक्स जो है ना वो आवाम का हक है, आवाम को देना भी चाहिए, और गवर्नमेंट को वो उसकी आवाम पे लगाना भी चाहिए उनकी फ़लाह के लिए, सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए, तालीम के लिए, दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए। लेकिन ये चंद एक लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, ये 22 करोड़ 25 करोड़ जो आवाम है उसका हक ये चंद एक लोग खा रहे हैं। ये जाली सिगरेट की कंपनियां बना के FBI के नज़र में धोखा दे के, FBI को हालांकि पता भी होगा, ये नहीं कि FBI को पता नहीं होगा, FBI सोई हुई है, कभी भी किसी दुकान पे FBI ने आके नहीं देखा, कभी आके चेक नहीं किया, कभी इनके गोदाम नहीं चेक किए। साहिवाल में इनके बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस भी हैं, सरेआम चल रहे हैं, सरेआम इनकी गाड़ियां जो है ना वो ट्रैवलिंग कर रही हैं, माल आके सप्लाई कर रही हैं, लेकिन कभी किसी ने आज तक साहिवाल की तारीख में कभी किसी ने इनको नहीं पकड़ा, FBI ने कभी नहीं इनको पकड़ा, कभी नहीं हाथ डाला। ये कब तक बचेंगे? ये माफिया कब तक महफूज रहेगा? ये कब तक मुल्क को लौटता रहेगा? कब तक मुल्क की जड़ों को ये खोखला करता रहेगा? चंद एक अफराद जो लाखों से कारोबार शुरू करके आज खरबों-पति हो गए। क्यों? ये मुल्क का टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं। वही ब्रांड जो 60-70 रुपए में मिलता है, वही ब्रांड ये 25 रुपए में, 30 रुपए में बेच रहे हैं। दीगर कंपनीज भी हैं, दीगर कंपनीज जो मुल्क को टैक्स भी दे रही हैं और अपना बिजनेस भी कर रही हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लोग बिजनेस ना करें, बिजनेस करें लेकिन टैक्स दें, टैक्स चोरी हरगज़ ना करें। FBI को चाहिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए। नेक्स्ट इंशाअल्लाह मैं आइंदा की किस्त में आपको बताऊंगा, और भी जो है माफिया जो टैक्स चोरी करता है गवर्नमेंट का, उनके खिलाफ भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह ये माफिया मुल्क को लूट रहा है, मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।